अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं भाई। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, साफ़ सुथरा पानी का इस्तेमाल करवाएं। और जो है इनको आप लोग जो है इसके अंदर ORS हो गया या इस टाइप की कोई चीज़ें जो कि जिसके अंदर जो है नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए दी जाती हैं, उस टाइप की चीज़ों को इनको आप डालें। जो हम लोग नॉर्मली बच्चों को ORS देते हैं, आजकल साशे में भी आ रहा है, वो चीज़ दे सकते हैं बिल्कुल। और सही हो जाएगा, क्योंकि नमकियात की जो कमी हो रही है उसको वो कवर करेगा। अच्छा, हमारा आज जो टॉपिक है वो ये है कि भाई हम ऐसे क्या काम गलत कर लेते हैं जो हमें अनजाने में समझ ले करते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें हो जाता है। तो वो कौन से ऐसे काम हैं जिसको हमें जो है कंट्रोल करना चाहिए और उस पर मतलब ज़रूरत हो तो करें, अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ना करें। अब इनके बारे में पहले तो मैं बता दूं, कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो कि हम करते हैं, गलत करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अब क्यों करते हैं और उसके क्या नुकसानात हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले तो ये हो जाता है कि भाई हम जो हंडिया की सफाई करते हैं वो कितनी दफ़ा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो जाती है कि हमारे जो आपका हमारे अंदर एक जो आदत है वो बड़ी अजीब आदत है कि जब बच्चे अंडे देती है, कॉकटेल वगैरह जब अंडे देते हैं तो उस अंडों के अंदर ये हो जाता है कि भाई हम बार बार उसको झांक के देखते हैं, उसको देखना करना शुरू कर देते हैं कि पहले अंडे आ गए तो बड़ा खुश होते हैं, कभी तस्वीरें खींच रहे हैं, कभी कैमरा की जो है डाल के मोबाइल को डाल के कभी उससे ये कर रहे हैं, कभी अगर बॉक्स लगा हुआ तो उसको बार बार खोल के देख रहे हैं। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद अगर जब बच्चे आ जाते हैं तो और खुशी का हमारा जो ठिकाना नहीं होता, और हम उसको बच्चों को जो है बाकायदा हाथ भी लगाना शुरू कर देते हैं, इस टाइप की तमाम चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो एक ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है हमारा आता है टॉपिक कि हंडिया के जो हम लोग जब छत पे सेटअप करते हैं या गर्मी जहाँ पे ज़्यादा होती है, लाजमी बात है कॉकटेल का हसास परिंदा, ये 10 दफ़ा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इसको बिल्कुल अलग थलग माहौल की ज़रूरत होती है। तो जो इसकी हंडिया होती है तो उसके अंदर क्योंकि वो लाजमी गर्म होती है, गर्मियों में वो भी गर्म हो जाती है थोड़ी सी, अंदर बच्चे दे रहे हैं या अंडे दे रहे हैं तो उसके लिए उनको इशू होता है, उसको सेकना मुश्किल हो जाता है। जब गर्मी या हफ्स अंदर होता है तो परिंदा अंदर नहीं जाता हंडिया के अंदर। तो उसके लिए हम जो है उसके अंदर जो है हंडिया के ऊपर हम सुराख करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो के ऊपर मैं इसको मेंशन भी कर रहा हूँ कि हम उसको सुराख करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जी भाई, पहले हमारा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें, लाजमी कमेंट्स दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा चैनल कैसे चल रहा है। पहले ये कि हम इसकी हंडिया को जो सफाई करते हैं क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं और कितनी दफ़ा करनी चाहिए। देखें, कुछ कॉकटेल के अंदर ये आदत होती है कि वो अपनी हंडिया की सफाई ख़ुद करते हैं, और वो बहुत कम होते हैं। मेरे ख्याल में शायद अगर 10 पेयर हैं तो उसमें से शायद एक आध पेयर ऐसा निकल जाए कि शायद वो सफाई ख़ुद कर रहा होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर पेयर ये वो करते हैं कि उसी के अंदर लाजमी गंदगी भी कर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं तो उसकी गंदगी भी होती है, वो जमा हो के जो है एक तह बन जाती है। जब वो जो उसका मुँह तक आ जाती है, उससे नुकसान ये होता है जब नेक्स्ट टाइम वो ब्रीड करते हैं तो अंडे भी उससे उनके परों में अटक के गिर सकते हैं और बच्चे भी उनके पाँव में अटक कर बाहर गिर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप नहीं देख पाए हैं, उसको नहीं सही से टाइम पे नहीं देख पाए तो वो क्या होगा, बच्चा एक्सपायर हो सकता है। एक बड़ा लॉस होगा हमारा कि एक बच्चा जो है उसमें एक्सपायर हो जाए। तो लाज़िम बात है इस टाइप की चीज़ें हो जाती, तो इसलिए कोशिश करें कि 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जब वो ब्रीड कर दे तो पूरी हंडिया की सफाई कर दें। और मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ऊपर देखना आ रहा होगा, ये जो लकड़ी का भूसा मिल रहा है आजकल 25-30 रुपये का, ये आराम से आप 1 से 2 मिट्टी डाल दें। और गर्मी ज़्यादा है तो 1 से 1.5 मिट्टी भी बहुत है, और अगर ज़्यादा सर्दियाँ चल रही हैं तो उस वक्त आप 2 मिट्टी या 3 मिट्टी भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे उसकी हीट में इजाफा होता है। और गर्मियों में भी लाजमत अगर ये डालेंगे, ज़्यादा करेंगे तो फिर अंदर हंडी के अंदर गर्मी ज़्यादा होगी, तो इसको कम से कम इस्तेमाल करें। अंडे वैसे भी वो सेक लेते हैं, गर्मियों में वैसे ही गर्म होता है, तो इसलिए वो अंडों को सेकना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा के बाद तो लाजमी आप पूरी उसकी हंडी की सफाई करके उसको जो है वो कर दें। और अच्छा, एक और चीज़ भी है, कुछ दोस्तों ने ये कहा हुआ है करते हैं कि वो हर ब्रीड के बाद सफाई करते हैं। भाई, कॉकटेल जब हंडिया की आप सफाई करते हो तो जब वो कॉकटेल दोबारा से ब्रीड के लिए जाता है तो फिर उसको टाइम लग जाता है अंडे देने के लिए, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जगह सेट बनाने के लिए फिर उसको टाइम चाहिए होता है। तो जितनी जल्दी आप डेली करते रहेंगे, यानी हर ब्रीड के बाद करेंगे, तो फिर वो हर ब्रीड पे आपको डिले करता रहेगा अपनी ब्रीड के हवाले से।
तो इसलिए 2 नहीं तो कम से कम 3 ब्रीड के बाद, क्योंकि 3 ब्रीड के बाद इसलिए मजबूरी भी ये भी हो जाती है कि अंदर कीड़े मकोड़े भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचैन होकर वो अंडे तो दे देता है मगर वो उसको सेकता नहीं है। तो इसलिए 3 ब्रीड के बाद तो आप लाजमी उसकी सफाई करें, और सफाई करके फ़ौरन से उसको आप जो है उस माहौल के हिसाब से, अगर सर्दियाँ हैं तो भूसे का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, और गर्मियाँ हैं तो भूसे का इस्तेमाल कम करें, और उसको अपनी जगह पर लगा दें, तो इंशाअल्लाह वो फ़ौरन से ब्रीड पे आ जाएगा। मगर हर ब्रीड के बाद करेंगे तो भाई आपको डिले होगा। वो जो 4 क्लच निकाल रहा है साल में, वो 3 क्लच भी निकालना मुश्किल, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ कि भाई जो हम बार बार देखते हैं, देखिए कॉकटेल में 10 दफ़ा बोल चुका हूँ, बहुत हसास परिंदा, हर जगह सेट नहीं होता, इसको एक माहौल चाहिए होता है। आप अगर इसके अंडे के बार बार देखते रहेंगे, उससे वो डिस्टर्ब होगा। उसके बाद जब बच्चे निकल जाएंगे, उसको हाथ में लेंगे, तो उसके बाद उसकी खुशबू की वजह से उसको वो आपके हाथ की जो स्मेल होती है उसकी, अगर वैसे भी ज़्यादा लोग ये कहते हैं, और मेरा भी अपना है कि जब भी मैं कॉकटेल का बच्चा नीचे गिर जाता है या फिर उसको मुझे हंडियाँ जल्दी बाहर निकल जाता है, मुझे वापस हंडियाँ में डालना होता है, तो मैं उसको कपड़े से पकड़ के उसके अंदर करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अंधेर में करूँ, ताकि माँ बाप की जो है वो देख ना पाएँ। तो एक ये चीज़ को भी लाजमी अपने मद्देनज़र रखें कि इस चीज़ को ना करा करें, इससे कॉकटेल डिस्टर्ब होते हैं और वो बच्चों को फीड नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि एक तो वो बाहर गिरे ना, हंडी की सफाई रखें। 2 जैसे मैंने बताया 3 क्लच के बाद, और उसके बाद जो है आपका अगर सफाई रखेंगे तो वो बाहर नहीं गिरेंगे। और दूसरी बात ये कि जब अगर बच्चे अंदर हंडी में आ गए तो प्लीज़ काइंडली इसको बार बार ना देखें, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं और उनको फीड कराना वो छोड़ देते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको बिल्कुल ऐसा ना करें, हसास परिंदा है, इसको उस हिसाब से मैनेज करें, उसको उस हिसाब से रहने दें जिस तरह से वो माहौल में चाहता है। और तीसरा जो टॉपिक हमारा है भाई, वो हंडिया के हवाले से है कि हंडिया में सुराख करना क्यों ज़रूरी है। देखिए मेरा छत पे है सेटअप, यहाँ गर्मी 10 महीने गर्मी होती है, 2 महीने ठंड होती है जिसको मेरे को कवर करना होता है। 10 महीने गर्मी होती है और जिसमें 3 महीने शदीद गर्मी होती है। तो शदीद गर्मी के लिए लाज़मी बात है, मैं हंडिया को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बॉक्स के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास जगह का इशू है, तो इसलिए मैं बॉक्स लगाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं जब हंडिया लगाता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हंडिया लगाने से पहले उसके अंदर कम से कम 4 से 5, आप देख रहे होंगे वीडियो पे चल रहा होगा, 4 से 5 इसमें शायद कम हुए हुए, मगर कोशिश होती है कि 4 से 5 सुराख इसके अंदर बड़े बड़े मैं कर दूँ, जिससे हवा का जो है गुज़र आसानी से हो सके, अंदर गर्मी या हब्स का माहौल ना हो। अगर ये रहेगा तो आपकी जो फ़ीमेल है जो या मेल है, दो सेकने के लिए अंडे जाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएंगे, उनको गर्मी की वजह से वो अंदर ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आएगी और वो फिर अंडे सही से फर्टाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर अंडे से बच्चे निकल भी गए तो वो बच्चे भी सही जल्दी से मर जाएंगे। तो कोशिश करें कि आपका जो हवा का जो है उसको जो है माहौल को जो है उसको मेंटेन रखें, और गर्मी जो है ज़्यादा ना हो अंदर, अदरवाइज़ वो फिर बच्चों को नहीं खिलाते सही से, और अंडों को भी सही से नहीं सेकते। तो इसलिए ये हंडिया को इस तरह करने से फ़ायदा है, सर्दियों में कोई इशू नहीं होता। आप तो वैसे ही कवर करते हो, सर्दियों में पूरा का पूरा बाहर प्लास्टिक वगैरह डाल के रखते हो ताकि हवा ना लगे, तो उससे कोई इशू नहीं होता। और जो है ये सर्दियों में तो वैसे भी अच्छी ब्रीड करता है कॉकटेल, तो इसके लिए इशू नहीं है। और गर्मियों में ये हो जाता है कि ये गर्मी की वजह से ब्रीड पे जो है नहीं आता जल्दी से, इसी वजह से कि क्योंकि हम उसको माहौल ही ऐसा नहीं दे पाते जिस तरह से हमें देना चाहिए। तो इसलिए जो है कोशिश करें कि हंडिया हैं या बॉक्सेस हैं उसके अंदर भी थोड़े छोटे मोटे सुराख कर दिए गए, ताकि वेंटिलेशन का जो है इशू है वो इनके लिए ख़त्म हो सके, वो इनके लिए आसान हो सके, हवा का गुजर हो, हब्स ना हो, सांस इनकी ना फूले। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरी बात आज समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले कि आप जो है हंडिया की सफाई रखें। 3 क्लच के बाद आप हंडिया की लाजमी सफाई कर दिया करें। उससे ये हो जाएगा कि बच्चे जो उनके अटक के गिर जाते हैं बाहर, तो एक तो वो नहीं होगा, और दूसरी बात हंडिया की सफाई रहेगी। और तीसरी बात जो बार बार आप लोग सफाई करते हैं हर क्लच के बाद, वो उससे करने से ये ब्रीड पे देर से आएंगी, जिसकी वजह से आपका इनका जो बच्चे देने का अमल है वो स्लो रहेगा, और वो आप उस तरह से उनसे नहीं कमा पाएंगे जिस तरह से आपको कमाना चाहिए। दूसरा दूसरा ये है कि जब बच्चे अंडियों में आ जाएँ या अंडे आ जाएँ तो प्लीज़ बार बार देखना, उसको बार बार देखना, इस टाइप की चीज़ों को करना आप इसको ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ वो फिर डिस्टर्ब होंगे और वो फिर ब्रीड नहीं करेंगे, और अगर ब्रीड कर दिया तो बच्चों को नहीं खिला पाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। और तीसरा, गर्मी का माहौल हो चुका है, तो इसलिए हंडिया को इस तरह से रखें जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ बार बार। तो इसको इस तरह से कोशिश करें रखने की, अगर बॉक्सेस भी हैं तो उसके अंदर भी आप सुराख कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उससे ये हो जाएगा कि वेंटिलेशन का अमल सही रहेगा, जिसकी वजह से वो अंडे और बच्चे देते रहेंगे, और इंशाअल्लाह आपका जो ये प्रोसेस है इसका ब्रीडिंग का वो रुकेगा नहीं। तो उम्मीद है कि मेरा जो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग ये छोटी मोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको ब्रीड नहीं हो पाती। काफ़ी लोगों को कॉल्स आती है कि मेरे पास कॉकटेल के पेयर लिए हुए हैं, हमने 7-8 महीने होगा मगर वो ब्रीड नहीं कर रहे, पेयर कंफर्म है, उसके बावजूद अंडे देते हैं मगर वो डिस्टर्ब रहते हैं और इधर से उधर उड़ते रहते हैं। जब हम करीब जाते हैं तो डिस्टर्ब रहते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम बार बार उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है उसको नहीं कर पाते।
तो उम्मीद है कि मेरा आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिंदों का ख्याल रखें, अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखें। उम्मीद है फिर इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होती है किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।